I'm back with a new video. Hello guys. So in this video I'm going to discuss about the trailer of a new movie from YRF Spy Universe, that is Alpha, starring Alia Bhatt, Anil Kapoor, Bobby Deol and Sharwari. So I'm going to discuss about that. What are the flaws? What is the best thing about this trailer? So let's begin. While watching this trailer, I felt like I have seen this before. As you know that all the YRF Spy Universe movies are of same theme, that someone will be the threat to India, then our character will be dashing genius, and he will put a lot of efforts to protect his India or to show his patriotism in order to save the India. और मुझे एक बात बताओ यार, इनको प्रॉब्लम क्या है? वॉर 2 में मैंने देखा क्या बात कर रहे, वो कली कार्टल तो वो तो अच्छा था, ये कली उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसमें? हाँ, हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम ही है इनको? अभी इसी ट्रेलर में इन्होंने क्या किया है, सीता खुद ही रावण को मारी। क्या लॉजिक है रे भाई? हाँ, कुछ और टॉपिक नहीं है क्या आपके पास? पहले से ही धुरंधर ने बजा के रखी है, ऊपर से और कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है क्या? अभी का तो फॉर्मूला ही हो गया है, कुछ भी कर लो, कोई फालतू सी चीज़ डाल दो हिंदू धर्म के बारे में, फिर बाद में आप वायरल हो जाओगे। अभी वो अनन्या पांडे की कोई तो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कि वो रोबोटिक भरतनाट्यम कर रही है। सो बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो ये ट्रेलर देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं ये पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि YRF की ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ का ट्रेलर कुछ इसी टाइप से कट हुआ है और म्यूज़िक इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, म्यूज़िक मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसमें बीट काफ़ी कैची थी। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतनी बड़े बजट की मूवी है, इतना अच्छा बड़ा नाम है YRF का, तो इसमें मेन कैरेक्टर टीज़र में और ये और इसमें चालू क्या है भाई, चालू क्या है? मुझे पता चल गया कि मुझे क्या, हर एक ऑडियंस को जो ये ट्रेलर देख रही है सबको पता चल गया कि लॉर्ड बॉबी ही विलन होने वाला है, और उसमें लॉर्ड बॉबी को हराने के लिए मदद करेंगे अनिल कपूर सर। अरे क्या है यार, हैं? पहले भी देख चुका हूँ बहुत बार, अभी सेम ही कंटेंट बार बार परोसने से वो कुछ अच्छा नहीं हो जाता। अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कोई चेंज या फिर कोई क्रिएटिविटी ना हो। स्टोरी का तो मैंने बता ही दिया कि ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया है कि बॉबी देओल ही विलन होने वाला है, तो इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं होगी, 2-3 एक्शन सीन्स होंगे, 1-2 ट्विस्ट होंगे, बस बन गई YRF मूवी। और इंक्लूड होने चाहिए बहुत सारे फेमस बॉलीवुड स्टार्स। और एक चीज़ मुझे ट्रेलर के बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों भी फीमेल कैरेक्टर्स एक दूसरे को बोल रहे हैं, मुझे तुझसे बात करनी है, और तो आलिया भट्ट बोल रही है कि वो हाँ मुझे रोक ले, फिर बाद में बात करेंगे। तो वो मुझे कुछ तो नया सीन लग रहा है, क्योंकि उसमें वो किसी टाइप के वुडन वेपन से फाइट कर रहे हैं, और फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट सीन। हाँ, और थर्ड चीज़ मैं बोलूँ तो पहले तो अभी तक की जो मूवीज़ आई है वो फीमेल सेंट्रिक नहीं थी, तो ज़्यादातर सिनेफाइल जो ऑडियंस है वो इसी बात से होप छोड़ चुकी है इस मूवी से कि फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ ना होके उन्होंने इतना न्यूडिटी या फिर मैं कह सकता हूँ कि बिकिनी शॉट्स दिखाए हैं, तो ये तो मूवी फीमेल सेंट्रिक है, इसमें तो कितना भर के होगा माल। जो अब तक का माल मसाला परोसा है इन्होंने, उसी से इनकी मूवीज़ की एक्सपेक्टेशन डिसाइड हो रही है। और थर्ड बात जो कि मुझे एकदम फालतू लगी कि इंडिया वाले अभी इंडिया वालों से ही कॉपी कर रहे हैं। आपने अगर बड़ी मियाँ छोटी मियाँ देखी है टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार वाली, तो उसमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन सर है, तो उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है कबीर का। तो उसमें एक वो साइंटिस्ट रहते हैं और वो इंडियन आर्मी की सहायता के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है एकलव्य, जिसमें कि वो ट्रेंड आर्मी फाइटर्स के क्लोन्स बनाकर इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। और सेम इसी में दिखाया गया है अल्फ़ा में। अगर आप लास्ट के 15 सेकंड में ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि बॉबी देओल कह रहे हैं
लॉर्ड बॉबी कह रहा है कि अब अल्फ़ा ने कदर नहीं की, अब इंडिया को अल्फ़ा से डरना होगा। सेम वही तो होता है उसी मूवी में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी ज़्यादातर लोग उस एकलव्य प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। उसी की वजह से पृथ्वीराज सुकुमारन डिसाइड कर देता है कि अब ये इंडिया ने अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, इंडिया को छोड़ के बाकी सब देश है उनको वो तो एक्सेप्ट करेंगे। तो पृथ्वीराज सुकुमारन एकलव्य प्रोजेक्ट से इंडिया पर हमला करवाता है। तो सेम काइंड ऑफ टॉपिक यहाँ पे भी दिख रहा है कि लॉर्ड बॉबी अल्फ़ा नाम का एक प्रोजेक्ट रिलीज़ कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर किसी की अनुमति न मिलने पर अब अटैक करेंगे। बस ये सेम छापो। मेरे हिसाब से ना, मैं क्या बोलता हूँ, अभी से मैं जो फ्लॉज है वो सिर्फ बता रहा हूँ। मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी इस ट्रेलर में कि ये ट्रेलर बहुत अच्छा काटा गया है। जिसने भी ये एडिट किया है वो बहुत अच्छा एडिट किया है। और दूसरा म्यूज़िक थोड़ा ही डिसेंट था, इट वाज डिसेंट। और थर्ड, लास्ट में जो चीज़ दिखाई है इन्होंने, शायद से उनको लगा होगा कि ये दिखाने के बाद उनकी थोड़ी सी तो हाइप बढ़ जाएगी, लेकिन YRF की मूवीज़ में ये बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है कि किसी का ना किसी का तो कैमियो हो गई। और ट्रेलर में जो वुल्फ का डायलॉग है उससे मुझे समझ में आ गया था कि इसमें ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड में जैसा कि हमने देखा है या फिर आपने देखा होगा, ये रूही के मोबाइल पर ऋतिक रोशन का जो नंबर है वो वुल्फ बोल के से होता है। पहले एक टाइम था जब कैमियो सीक्रेट हुआ करते थे, सरप्राइज हुआ करते थे, अब तो क्या पहले ही बता दे रहे हैं फॉर मार्केटिंग। मेरे हिसाब से तो देखेंगे भाई, अभी बहुत टाइम है, मूवी आने तो बाद में देख के डिसाइड करेंगे। अभी के लिए तो मूवी पर बहुत काम करना बाकी है, देखेंगे मूवी आने पर जज करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।